चलिए भैया देखिए, शांत रहिए। अपन लोग क्या पढ़ रहे थे? पंजाब के बारे में। क्या पढ़ रहे थे अपन लोग? पंजाब के बारे में। और करना नहीं है। पंजाब के बारे में पढ़ रहे थे अपन ने। देखिए अपन ने ये वाला पढ़ लिया था पूरा। ये क्या है? लद्दाख में ये क्या है? ये क्या है? जम्मू कश्मीर। ये क्या है? ये क्या है? अपन को कहाँ पढ़ना? पंजाब। अपन ने कल पंजाब को फिजिकली तरीके से पढ़ा था। पंजाब को काय के रूप में पढ़ा था? पंजाब को फिजिकली तरीके से पढ़ा था। तो चलिए पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फिजिकली रूप में। पंजाब को फिजिकली रूप से पढ़ा था ना अपन ने, तो उसको भैया थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखना, ये बताओ भैया हमें जम्मू कश्मीर से कौन कौन सी नदियां गुजरती हैं? ये भैया कौन सी नदी है? झेलम। कहाँ से गुजरती है? और दूसरी नदी का नाम बताओ। चिनाब नदी। चिनाब नदी कहाँ से गुजरती है? ये चिनाब है। ये दोनों नदियां कहाँ से गुजरती हैं? जम्मू कश्मीर से। पुस्तक में ऐसी लिख देंगे जम्मू कश्मीर। एक पोस्टर में भी जम्मू कश्मीर। ठीक है भैया। इसके बाद अब आ जाओ तुम हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सी नदियां आती हैं? तो हिमाचल प्रदेश से कौन सी? रावी नदी भैया हिमाचल प्रदेश से आती है। और थोड़ा सा कहाँ जाती है? जम्मू कश्मीर में। और ज्यादा हिस्सा कहाँ जाता है? पंजाब में। ज्यादा हिस्सा कहाँ जाता है? देखना, निकलती हिमाचल प्रदेश से कौन सी नदी? रावी नदी निकलती कहाँ से है? निकलती हिमाचल प्रदेश से। थोड़ी सी जाती है कहाँ पे? और अधिकतम हिस्सा कहाँ रहता है? कहाँ? पंजाब। समझ में आ रहा है? ऊपर झेलम जम्मू कश्मीर, चिनाब जम्मू कश्मीर, रावी उद्गम हिमाचल प्रदेश। थोड़ी सी हिस्सा सबसे ज्यादा हिस्सा। समझ में आ रहा भैया? इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपसे पूछते भैया, आपसे यार ठीक। इसके बाद आगे देखिए, अब एक नदी आती है कौन सी? ब्यास नदी। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है भैया? हिमाचल प्रदेश से ब्यास नदी निकलती है। कौन सी नदी? ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, लेकिन सबसे ज्यादा हिस्सा कहाँ में है? कहाँ? पंजाब में। ठीक है। इसके बाद एक नदी आती है चीन से। तिब्बत से आती है, और तिब्बत के मानसरोवर। नदियों का चैप्टर जब पढ़ाएंगे ना हम, तब उसको और डिटेल से बताएंगे। मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत में। तिब्बत के मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है। कौन सी? सतलज नदी। और भारत में कौन सी दर्रे से प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश की कौन सा? शिपकेला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और शिपकेला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और ये हिमाचल प्रदेश में जैसे आई, सबसे पहले कहाँ आती है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से फिर कहाँ जाती है? पंजाब। और पंजाब से होकर के कहाँ चली जाती है? सिंधु। कहाँ जाती है? पंजाब। वो पाकिस्तान कहाँ चली जाती है? लेकिन ब्यास नदी किस नदी में मिलती है? ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है? ब्यास नदी पंजाब में। ब्यास नदी कहाँ पे? पंजाब में जगह है, पंजाब में मिलती है। और इस जगह को जहाँ पे मिलती है उसको क्या बोलते हैं? हरि के बैराज में मिलती है। कहाँ मिलती है? हरि के बैराज। हरि के बैराज के नीचे के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? हरि के बैराज के नीचे के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? नीचे के क्षेत्र को मालवा का मैदान कहते हैं। क्या बोलते हैं? मालवा का पठार कहाँ है? मालवा का मैदान
पंजाब के हरिके बैराज के हरिके बैराज के इसकी बात समझ में आ गई। हरिके बैराज से भैया बोले कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भैया कहाँ जाती है? राजस्थान के भारत की सबसे बड़ी सिंचाई वाली नहर। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर, जिससे सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, सिंचाई नहर कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? हरिके। ये सब मैप में आपको पूरा दर्शवा दिया था, कल दिखवा दिया था ना, यहाँ तक हमने कल पढ़ाया था, ठीक है। अब द्वाब भी पढ़ा दिए थे। झेलम और चिनाब के बीच के मैदान को द्वाब बोलते हैं। दो नदियों के बीच के मैदान को क्या बोलते हैं? तो भैया जो एक द्वाब ऐसे तो मिल गई, ये द्वाब है। तो झेलम और चिनाब के बीच के द्वाब को क्या बोलते हैं? झेलम और चिनाब के बीच के द्वाब को क्या बोलते हैं? शाज द्वाब। झेलम और चिनाब के बीच के द्वाब को क्या बोलते हैं? चिनाब और रावी के बीच के रचना द्वाब। कौन सा द्वाब? रचना द्वाब। और भैया रावी और व्यास के वारी द्वाब। कौन सा? और व्यास और देखो याद करेंगे, ट्रिक सिखाइए कैसे इन्हें याद करना है। देखो चा से झा से चिनाब और झेलम के बीच के याद मुझे। चा से चिनाब और झा से जैसे रचना है, रा से चना से जैसे वारी है, वा से रा से जैसे विस्त है, बी से विस्त से याद हो जाए। नदियां याद हो जाए। व्यस्त द्वाब बिंदु नदियों के बीच में हम तुम सब वारी द्वाब, रचना द्वाब, शाज द्वाब याद हो जाए। इतना तो भैया हमने कल आप लोगों को क्या कर दिया था? कल इतना पढ़ा दिया था ना। चलिए अब अपन लोग थोड़ा सा इनकी परियोजनाएं पढ़ लेते हैं। परियोजना का मतलब जहाँ पे बांध बनाए गए हैं, तो बांध जो बनाए जाते हैं वो परियोजनाओं के अंतर्गत बनाए जाते हैं। थोड़ा सा वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो जो झेलम नदी पे जम्मू कश्मीर में जो बांध एक परियोजना है, तो झेलम नदी पे कौन सी परियोजना है? कौन सी परियोजना? झेलम नदी पे कौन सी परियोजना है? गोल परियोजना के अंतर्गत झेलम नदी पे एक बांध बना होगा वो भैया। तो झेलम नदी पे जम्मू कश्मीर की कौन सी परियोजना है? उनसे पूछा जाएगा गोल परियोजना कौन से राज्य की है? जम्मू कश्मीर में झेलम नदी निकली है, कौन सी? और झेलम नदी जम्मू कश्मीर से कौन सी झील से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है जम्मू कश्मीर की। कौन सी? झेलम नदी। तो झेलम नदी पर कौन सी परियोजना है? परियोजना कौन सी राज्य में? याद हो जाएगा। इसके बाद आप चिनाब नदी पे। चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में दो नदियां निकली है, चिनाब और झेलम। तो चिनाब पे भैया बहुत सारी परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी? सलाल परियोजना, बल्गियार परियोजना, और कौन सी परियोजना? तुलसी परियोजना। सलाल बल्गियार ये परियोजनाएं भैया कौन सी नदी पे? इन परियोजनाओं के अंतर्गत बांध बनाए गए हैं। क्या बनाए गए? बांध जाना। तो बड़ी नदी में भैया बीच में बना दें, भैया बंधा बना दें, वो बांधा गाय गिलाने, पानी इकट्ठा सिंचाई गिलाने, सब पानी के इकट्ठो कर लेते हैं, और भैया बाढ़ ना आ जाए वो बचाए गिलाने भी उपयोग कर देते। तो जम्मू कश्मीर में कौन सी परियोजना? सलाल बल्गियार कौन सी नदी पे? कौन सी राज्य में? अब आ जाओ रावी नदी पे। तो रावी नदी पे भैया कौन सी राज्य में? रावी नदी में हिमाचल प्रदेश में भैया। रावी नदी में हिमाचल प्रदेश में एक बांध, एक परियोजना है। कौन सी?
थीन बांध परियोजना। कौन सी परियोजना? थीन बांध परियोजना। कौन सी परियोजना? थीन बांध परियोजना। देखना ध्यान से, हिमाचल प्रदेश में है रावी नदी पे, ये कितना अच्छे से याद रखियो। अब ब्यास नदी पे, हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पे कौन सा पौंग बांध परियोजना कौन से राज्य में? पौंग बांध परियोजना। कौन सी परियोजना भैया? कौन सी परियोजना? कौन सी परियोजना? पौंग बांध परियोजना। पौंग बांध परियोजना कौन सी राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। अब आया तो सतलज नदी की परियोजना। अब आ जाओ सतलज नदी। सतलज नदी पे भैया देखना, पहले तो हिमाचल प्रदेश में है दो परियोजना। नाथपा झाकड़ी परियोजना भैया कौन सी राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में? कौन सी नदी में? और दूसरी भाखड़ा बांध परियोजना। भाखड़ा बांध परियोजना कौन सी नदी पे? कौन सी राज्य में? उधर सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में रात फिर कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? पंजाब। तो देखना नदी एक ही है, सतलज नदी एक ही है। कौन कौन सी? नाथपा झाकड़ी भाखड़ा बांध परियोजना और पंजाब में सतलज नदी पे कौन सी? नागल बांध परियोजना। कौन सी परियोजना? नागल बांध। देखो नदी को एक ही नाम है लेकिन राज्य अलग अलग हुए। नागल बांध परियोजना कौन से राज्य में? और भाखड़ा बांध परियोजना नदी एक ही है, सतलज नदी एक ही है। जो भैया इतना आप लोग पढ़े बिल्कुल ऐसे याद कर लो, मैप से ऐसे याद कर लो, बिल्कुल समझ लो। हमने भैया एक इतना मोटा बना दो बिल्कुल ऐसे इसी तरीके से बताओ आपके पूरा याद हो जाए, समझ। इसे परीक्षा में 2 क्वेश्चन बने, आप कोई भी एग्जाम दे तो इतना ही में इतना जितना पढ़ाओ, क्योंकि परियोजना भी है, नदी भी है, तो आप भी जाते कितनी बांध भी है, बहुत सी चीजें हैं सही में पढ़ा दो ना हमने, बहुत सी चीजें। चलिए भैया इसको आप लोग बना लीजिए, इसको आप इसकी फोटो ले लो घर में बना लीजिए। हमने बनवा दो कल छोड़ो, सिर्फ हमने एक चीज भरना है, कल बताई थी नागल बांध परियोजना, नहीं बताई थी ना, एक पंजाब में नागल बांध परियोजना, आप लोग मैं बना लीजिए अपने नागल बांध परियोजना। देखो सतलज नदी पे नाथपा झाकड़ी हमें पूछिए, ठीक है, चलो हम पूछ तो लें, ठीक है। चलो ये बताओ पहले तो आप लोग लद्दाख की नदी को नाम बताओ। सिंधु नदी। अपन लोग में टाइम का है जो लद्दाख में सिंधु नदी है, जम्मू कश्मीर में एक के बाद आओ हिमाचल प्रदेश पंजाब और हिमाचल प्रदेश की ये तीनों नदी हिमाचल प्रदेश से भी गुजरती हो, कहां से? समझ गए कि समझे? बोलो ये बताओ हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है? रावी नदी का भी उद्गम होता है और सतलज नदी कहां से आती है? ये बताओ भैया, एक चीज बताओ, झेलम नदी का उद्गम कहां से? ये बताओ झेलम नदी पर कौन सी परियोजना? और चिनाब नदी पे जो भी स्टूडेंट कंटिन्यू होगा, डेली क्लास अटेंड करता होगा, उसको इतनी आराम से याद होगा, तब कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे हम लगातार 3 दिन से पढ़ा रहे हैं कि तो पढ़ाने का यही तरीका होता है, पढ़ाया ऐसे ही जाता है। घर में तुम्हें प्रॉब्लम न पड़े, हमने तुम्हें गारंटी ले ली है, यदि आप लोग हमसे कंटिन्यू कर रहे हो तो आपके बिल्कुल घर में मेहनत न करने पड़े, पूरा हर चीज तुम्हें क्लास में हम याद करा रहे हैं। तो कोई मेहनत तो नहीं करने पड़ी, पूरी आराम से याद नहीं होगा। चलो एक के बाद रावी नदी पे कौन सी परियोजना? 3 बांध परियोजना। कौन से राज्य में? ब्यास नदी पे कौन सी परियोजना? एक के बाद सतलज नदी पे सतलज नदी पे जो पंजाब में परियोजना है बताओ। नागल बांध परियोजना याद हो रहा
पंजाब में जहां मिलती उस जगह पे हल्के बैराज के नीचे का खेत, हल्के बैराज से निकलने वाली नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? राजस्थान के थार का मनोस्तर कैसा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या थार के मनोस्तर में रहती है। मनोस्तर में इधर लोग नहीं रहते, लेकिन थार का मनोस्तर एक ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, ये बताओ सबसे ज्यादा सिंचाई वाली नहर का नाम। अब द्वाब बता, द्वाब क्या होता है? दो नदियों का चार द्वाब, चा से चिनाब, झा से रचना द्वाब, रावी और बारी द्वाब, व्यास और विस्तृत द्वाब, व्यास और याद हो जाएगा। बोलो पूरा वो बेहतरीन तरीके से याद होगा कि नहीं होगा? हैं? होगा कि नहीं होगा? चलिए भैया ये तो फिजिकली हो गया, पूरा मैथ फिजिकली तौर पर हो गया। अब अपन लोग करते हैं इसका राजनीतिक मैथ। क्या पढ़ना है अपन को? राजनीतिक मैथ। इसको मिटाते हैं पंजाब में। बेहतरीन तरीके से भैया बता रहे हैं हम, इतना बढ़िया, बिल्कुल इजी भाषा, बिल्कुल इजी तरीके से आराम से याद हो जाए। डेली रिवीजन कराते हैं तो आपको घर में भैया रिवीजन भी नहीं करना पड़ता। यदि घर में यानी 15 से 20 मिनट पढ़ाते हुए होगा ना तो पूरा बिल्कुल याद हो जाएगा। इतना इजी से बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। सिर्फ हम ओनली पंजाब बना रहे हैं, अब ओनली भैया पंजाब बना रहे, पूरा में बना दे पंजाब है। चलो पंजाब जो पंजाब ओनली पंजाब बना रहे हैं हम भैया। ठीक है, ये पंजाब है, देखना ध्यान से। अब पंजाब के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पंजाब में अपन को देखना है, यहाँ पे आओ। आपके मैप में देखो, यहाँ पे मिलेगा बाघा बॉर्डर। जी के पास मैप ना हो क्या मित्रों, हमारा ध्यान रखियो। तो जाओ यार, मारे तो मारने के लिए तो कुछ दो हमें मारने के लिए। मैं कहाँ तुम हमें अपना है तुम मारे कहते मैं सिखाओ तो मैप ले लो। मैप के बिना कुछ नहीं है। तुम भैया मैप ले ली हुए। अरे राम कथा में इतनी दुकान है जहाँ से ले ली। किनके पास भैया? नालायक वो है के पास। इतना मारो नालायक कहीं का। पीछे मैप है कि नहीं है? बगल वाले के पास कमांडो यो का देखड़ा तुम्हारे पास है भैया? आपके पास है? यहाँ पे है मैप ले लो। मैप नहीं लोगे तो कुछ नहीं बनेगा। नालायक के फोन करेगा है, हेलो हाँ कैसे हो, आपने खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं, हमारा कल बैलेंस खत्म होने वाला है, प्लीज रिचार्ज कर दीजिए ना। अरे अभी करा ले बाबू, आया कि नहीं आया रिचार्ज? नालायक जो ना रही हो, रिचार्ज करो तुम उनका रिचार्ज। और ये पता कि सामने वालों तुम्हारा नंबर 31 नंबर आ पेंडिंग में डलेगा। 12 महीना होते हैं, हर महीना को रिचार्ज जाने अलग कंपनी से होते हैं। देखो भैया ये जो भैया देखो यहाँ पे कौन सा बॉर्डर है? कौन सा? बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर से सीमा भैया किस देश से बनाती है? पाकिस्तान। यहाँ पे भैया यहाँ पे एक देश है, कौन? यहाँ पे कौन सा देश है भैया? पाकिस्तान।
गलत लिखूंगा? अब सही है। एक पोस्टर पे भैया हम श्री लगाएंगे, ठीक है भैया। जैसे कहेगा श्री राम, जैसे अपन कहेगा भैया, जैसे कोई महापुरुष होते हैं उनका सम्मान से लगाते हैं, तो ये हमने सम्मान लगाता है कुत्ता पाकिस्तान, ठीक है। तो भैया कुत्ता पाकिस्तान, पाकिस्तान बनी रहेगा, वो सम्मान दे के पूरी करो, हमेशा पाकिस्तान का सम्मान दे के बोलो। तो भैया ये भारत और पाकिस्तान की सीमा जो जहाँ से लगती है भैया, कहाँ से? बाघा बॉर्डर। ये बगल में एक अटारी बॉर्डर है पाकिस्तान में भैया। ये देखना, ये जो बाघा बॉर्डर है, देखना जो बाघा बॉर्डर है ना, बाघा बॉर्डर देखना, भारत के साइड जो बॉर्डर देखना, समझना, जो ये बॉर्डर है, जैसे ये बॉर्डर है, ये रास्ता है, मतलब ये टाइप का पता है। ए सामने बैठ जाओ, अभी लिखो कोई ना, अभी लिखेगा कोई नहीं, ठीक है? देखा लिखना, बैठ लिख ले, हाँ हंसना, हाँ आराम से लिख ले। देखो एते पे भैया, एते पे एक बॉर्डर है, कौन सा? ऐसा बॉर्डर बनो है, ऐसे 90 अंश में, ऐसे 90 अंश में ऐसे बनो है, ऐसे भैया एक कॉलम बनो है। कॉलम को भैया 3 हिस्सा, जैसे कि ये ऐसा कॉलम भी खड़ू करते हैं, जैसे कॉलम मतलब खड़ू है, तो जो वाला हिस्सा इस साइड को, हिस्सा पाकिस्तान को, और ये 3 हिस्सा की हुआ भारत को। ऐसे ऐसो 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 जैसे हुआ ये वाले बाघा अटारी और बाघा बॉर्डर पे ऐसो हिस्सा को हुआ, ऐसे ऐसे यहाँ को नीचे को भारत को, और इनको ऐसो वहाँ कहाँ हुआ, जैसे एक ऐसे ये पिलर खड़ो करते हैं, तो इस साइड को पिलर, वही पिलर एक साइड पता है, ये पिलर की पुताई होती ना, तो इस साइड वो साइड पाकिस्तान को पुताई करवा होते, और एक 3 साइड को करवाई करता बताओ। पिलर ऐसे सीमा बनाते, वो जो पिलर खड़ो है भैया, कहते पिलर खड़ो है, तो वो वाले पिलर की पाकिस्तान पुताई करवा है, और फिर पाकिस्तान डाल है अपना वहाँ की ना, हमारे 3 साइड की, बस एक साइड की जैसे जो पिलर है, तो इस साइड की पुताई को करवा है पाकिस्तान, इस साइड की ऐसा है 90 अंश में, बिल्कुल 90 अंश में बटो है, ठीक है। तो भैया देखना, जो भारत साइड को है, अब जो इस साइड को बॉर्डर है, तो इस साइड को बॉर्डर है, वो क्या बोल रहा है? अटारी बॉर्डर, भारत की साइड वाला, और जो उस साइड को है, वो क्या बोलो यहाँ से बाघा बॉर्डर। ध्यान समझिए जो नहीं है, ऐसे ठीक है, ऐसे ही है, हमने देखा है। देखना ध्यान से, देखो अपन कैसे आ जाए, बाघा बॉर्डर लिखवा जाए या अटारी बॉर्डर लिखवा है, तो आप समझिए कहाँ को, भारत और पाकिस्तान। तो अटारी बॉर्डर है, वो भारत साइड, और जो उस साइड है वो बाघा बॉर्डर, मतलब ये अपने भारत साइड जो पाकिस्तान का अंतिम गांव है, पाकिस्तान का जो अंतिम गांव है, कौन सा गांव है? अटारी, तो अटारी बॉर्डर के नाम से है, ठीक है, अटारी बॉर्डर और बाघा बॉर्डर। इतने पे भैया डेली परेड होती शाम को, डेली भैया बाघा बॉर्डर अटारी बॉर्डर पे क्या होती है भैया? परेड कैसी होती है? डेली भारत माता की आरती हो भैया, परेड होती है शाम को। जब परेड होती है तो भैया 15 जब होती है ना परेड, शाम को देखने जाते हैं, परेड होती है ना इस बाघा बॉर्डर में, जब बाघा बॉर्डर में परेड होती है ना, तो सैनिक सबसे पहले जब परेड स्टार्ट होता है, तो 2 लड़कियां आती हैं, तो बीएसएफ की, तो बीएसएफ लगी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ लगी है, तो वो भैया डेली क्या करते हैं भैया? क्या करते हैं भैया? परेड करते हैं। तो भैया परेड जब होती है तो शाम को डेली होती है, तो जो भारत के बीएसएफ वाले जवान है, तो ये जो पैर है यहाँ छुपा देते हैं भैया, इतनी खतरनाक ऐसे लात करते हैं ऊपर, ये वाला पैर कहाँ तक आ जाता है? यहाँ तक। और इसके बाद वो जब गेट खुलेंगे, सबसे पहले गेट खुले तो सबसे पहले 2 लड़कियां जो हैं बीएसएफ की जवान, 2 लड़कियां, शुरुआत में वो लड़कियां जाएंगी, भैया, वो वहां से दो लड़कियां पाकिस्तान साइड से आएंगी, और यहाँ से 2 लड़कियां भारत की साइड से जाएंगी, वो जाएंगी बिल्कुल। इसके बाद वो अपना एक्शन करेंगी, ठीक है, और वो बिल्कुल, और वो लड़कियां पाकिस्तानी लड़कियां भारत की ओर आकर्षित करेंगी, ये इसकी ओर, वो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगी, हैं। इसके बाद कहेंगी ऐसे करेंगी, मतलब हट ऐसे करेंगी, हैं। इसके बाद फिर लौट के आएंगी, बिल्कुल जोश से भर जाते हैं भैया वहाँ पे। इसके बाद भारतीय सेना बीएसएफ के जवान जाते हैं, पहले 2 लड़कियां शुरुआत करती हैं,
पहले पाकिस्तान की साइड से 2 लड़कियां आएंगी, कौन? बीएसएफ की जवान, लड़कियां, लेडी, और भारत की ओर से। इसके बाद जाते हैं खतरनाक बीएसएफ के जवान, वहां से 2 लोग जाते हैं, यहाँ से 2 लोग आते हैं और जाते हैं। इसके बाद मारते हैं ना पैर, तो डायरेक्ट वो सामने खड़ा है वो भी पैर मारेगा, ये भी, और डायरेक्ट ऐसे मारते हैं इतने ऊपर तक कि बिल्कुल उसके बराबर तक छुपा देते हैं, और डायरेक्ट, और इसके बाद अड़ जाएंगे, आंख से आंख मिलाएंगे, वो कहेंगे, और फिर इसके बाद कहेंगे ऐसे करेंगे, मतलब बल दिखाते हैं, वो कहेंगे हट, तो वहाँ वो हमें कहेगा हट, वो अपन इसको हट कहेंगे, इसके बाद ऐसे करेंगे, बड़ी बड़ी और दिखाते हैं। जिस समय वहाँ पे, और यहाँ से जैसे अपन लोग देखने जाते हैं ना, यहाँ भारत से, यहाँ से नारे लगेंगे भारत माता की जय, भारत माता की, वहां से वो लगाएंगे, वहां से बोल नहीं सकते हम, वो अपना देश का लगाएंगे, यहाँ से अपन लोग जोश बिल्कुल चढ़ता है, और जैसे ही जोश चढ़ता है, जैसे ही भैया का चढ़ता है जोश चढ़ता है, जैसे ही जोश चढ़ता है वहाँ पे पता है बिल्कुल समझ ले, वो जाएंगे ना पाकिस्तानी, वहां से तो ऐसे लड़ा जाएंगे, छाती से छाती लड़ा देंगे बिल्कुल, और कहें बिल्कुल, और इस समय ऐसे करेंगे, और फिर इसके बाद कहेंगे हट, ऐसे ही करेंगे, फिर लौट के जाएंगे, फिर अपना अपना तिरंगा उतरेगा, शाम को तिरंगा उतरेगा, सम्मान के साथ लाएंगे, और इसके बाद भैया फिर अपने पाकिस्तान के क्या लग जाएंगे, भारत और पाकिस्तान के बाद बॉर्डर में क्या लग जाएंगे, गेट लग जाएंगे। इस तरीके से क्या होती है परेड, क्या होती है परेड। आप लोग देखने जाइए, जब भी भैया जाइए पंजाब में, तो ये बाघा बॉर्डर जरूर देखने जाइए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे अपने देश के प्रति कुछ करने का, जब वो सीन देखते हैं ना भैया, तो अचानक अपने भैया जो देश के प्रति कम सोचते हैं ना, वहाँ पर उनका खून बंद हो जाते हैं, जिसको हम देहात में शब्द नहीं बोलते, रोमा खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, तो वहाँ पे जोश खून खोलता है बिल्कुल, डायरेक्ट हमें उतारो, हम देखते हैं, क्योंकि वो वहां से चिल्लाते हैं, हम यहाँ से चिल्लाते हैं, जो देखने वाले जाते हैं, और जब बीएसएफ के जवान बिल्कुल चिल्लाते तैनात रहते हैं, बिल्कुल समझ लो लड़ाई ये छिड़ने वाली है, कितना खतरनाक यहाँ पे मंजर रहता है, कहाँ पे बाघा बॉर्डर। इस तरीके से यहाँ पे भैया क्या है बाघा बॉर्डर, बाघा बॉर्डर के भैया यहाँ पे आइए, बाघा बॉर्डर के जस्ट इस साइड में देखो, बाघा बॉर्डर के इस साइड आइए, आपको एक जगह मिलेगी अमृतसर, यहाँ पे एक जगह मिलेगी आपको, कौन सी? अमृतसर, देखो मिली, अमृतसर मिली कि नहीं मिली भैया, मिल गई, बोलो, अमृतसर मिली कि नहीं मिली भैया, हैं? मिल गई। चलिए भैया अमृतसर के बारे में देखना है, अपन को अमृतसर के बारे में पढ़ना है, देखना अमृतसर शहर है, जो अमृतसर शहर है, ध्यान समझिएगा, और ना करिए, अमृतसर शहर है जो, तो ये भैया सिख के धर्म के चौथे गुरु, सिख के धर्म के चौथे गुरु कौन? गुरु रामदास, भैया चौथे गुरु कौन? गुरु रामदास ने भैया इस शहर की स्थापना की थी, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? सिख के धर्म के चौथे गुरु रामदास ने स्थापना की थी। और भैया ये बताओ स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है? अमृतसर में। तो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? सिख के धर्म के पांचवें गुरु, सिख के धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने भैया का क्या बनाया था? स्वर्ण मंदिर बनवाया था। भैया ध्यान से समझना भैया, अर्जुन देव, सही है। देखो अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास ने। अमृतसर शहर में जो स्वर्ण मंदिर बनवाया था, किसने बनवाया था? सिख धर्म के पांचवें गुरु। और भैया ध्यान से समझना भैया, यहाँ पे अमृतसर है, अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर में जो सोने की चादर चढ़वाई थी वो किसने चढ़वाई? राजा रणजीत सिंह ने।
अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सोने की चादर किसने चलवाई थी भैया? राजा रणजीत सिंह ने। किसने चलवाई थी? राजा रणजीत सिंह ने। सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास ने भैया काय की स्थापना की थी? अमृतसर शहर की स्थापना की थी। और 5वें गुरु अर्जुन देव ने यहाँ पे कौन से मंदिर का है बनवाया? स्वर्ण मंदिर। और स्वर्ण मंदिर में सोने की चादर किसने चढ़वाई थी? राजा किसने भैया? राजा रणजीत सिंह ने। किसने भैया? राजा रणजीत सिंह ने। किसने? ये बताओ, अमृतसर शहर को भैया कौन सा शहर बोलते हैं? क्या अलग अपने अंदाज से बताओ, क्या बोल सकते हैं? क्या बोल गोल्डन सिटी। भैया गोल्डन सिटी किसे बोलते हैं? गोल्डन सिटी अमृतसर को बोलते हैं। सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास ने स्थापना की थी। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर बनवाया था। और स्वर्ण मंदिर में सोने की चादर किसने चढ़वाई थी? राजा रणजीत सिंह। आज बात समझ में आ गई? कैसा? अर्जुन देव यहाँ पे धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव है भैया। अर्जुन देव है। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे देखिए। अमृतसर जो शहर है, अमृतसर शहर है, कौन शहर है? अमृतसर शहर है। इसमें भैया भारतीय सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? ऑपरेशन कौन सा? ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर से संबंधित है। कैसे आप इसको समझना है? ऑपरेशन भैया ब्लू स्टार किससे संबंधित है? अमृतसर से। अब इसको समझना है ऑपरेशन ब्लू स्टार है क्या। देखना यहाँ पर अमृतसर में भैया देखना, यहाँ पे सरदार लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है, सरदार में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था भिंडरवाला। दुनिया में यदि सिख की संख्या ज्यादा बढ़ जाए, दुनिया में सिखों की ज्यादा संख्या बढ़ जाए तो भैया कोई भूखा नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा भैया दान करने वाले सिखों से ज्यादा कोई दान नहीं कर सकता। आप गुरुद्वारा जाओ भैया, तो आपको बिल्कुल शुद्ध घी का हलवा मिलेगा। इतना बढ़िया खिलाते हैं भैया। वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करने में लगाते हैं। वो बिल्कुल निश्चित रहता है कि हमें उनको दान करना है। तो सबसे ज्यादा दानी होते हैं कौन? सिख। तो ध्यान से समझिएगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो अमृतसर में एक व्यक्ति था भिंडरवाला। कौन व्यक्ति था? भिंडरवाला। किसका था? भिंडरवाला एक व्यक्ति था। और देखो इसकी देखो हरकत दिखाने में कितना गुस्सा होती है। हरकत जो बिल्कुल नहीं भैया मौका छोड़ा था। कौन? जो पाकिस्तान है, जो बिल्कुल मौका नहीं छोड़ा। तब कहीं मौका मिल जाए ना, जैसे गांव में कुछ व्यक्ति होते हैं, ऐसे होते हैं कि यदि वो गांव में किसी की भी लड़ाई हो जाए और वो तुरंत किसी न किसी का पक्ष लेते हैं, अर्थात आग में क्या डालते हैं? घी डालते हैं। ऐसे ही भैया ये है। कौन? यहाँ पे पाकिस्तान ने भिंडरवाला को भगाया। कैसे भगाया कि तुम तो देखो, तुम बताओ, इतने बढ़िया हो तुम लोगों के पास, तुम्हें तो ये पंजाब को अलग से, अमृतसर को पंजाब को अलग से बनाना चाहिए है। तुम्हें तो अलग से एक देश बना लेना चाहिए। तुम्हारा पंजाब इतना बड़ा है, बताओ। तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें हथियार दे रहे हैं, हम तुम्हें गोला बारूद दे रहे हैं, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, तुम भारत में ना रहो। तुम कहते हमें नहीं रहने देते। किसने भरा? उसको
हमें तो एक अलग से देश बनाना है, हमने तो हम कहीं नहीं रहेंगे, हम तो अलग से देश बनाएंगे। उस देश का नाम हम रखेंगे खालिस्तान। क्या रखेंगे? खालिस्तान रखेंगे। हम तो उस देश का नाम खालिस्तान रखेंगे। पाकिस्तानियों ने भिंडरवाला को भरा, और भिंडरवाला को जब कोई भैया 10-15 आदमी किसी एक व्यक्ति को समझाएंगे भरेंगे तो वो तो भैया भर तो आ ही जाएगा। और भिंडरवाला इनके भैया कहे में आ गया, इनके भैया बातों में आ गया। और इसने भिंडरवाला ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भैया कब्जा कर लिया। स्वर्ण मंदिर को अंदर भैया पूरा पूरा ग्रोह आ गया, इसके लोग आ गए, पूरे पाकिस्तान के आतंकवादी भी इन्हीं के साथ शामिल हो गए। अब पाकिस्तान ने पैसा भी दिया, हथियार भी दिए, गोला बारूद भी दिया, सब कुछ दिया पाकिस्तानियों ने किसको? भिंडरवाला को। और काय की मांग कर रहे थे? गाड़ियों को, सीधी सीधी गाड़ियों को जला रहे थे, इतना आतंक फैला रहे थे, ट्रेन जला रहे थे, इतना आतंक फैला रहे थे। कौन? भिंडरवाला। क्यों? कि हमारी मांग है कि हमें अलग से देश बनाना है, पंजाब में भारत में नहीं मिलाना है, हमको एक अलग से देश बनाना है। उस देश का नाम क्या रखेंगे हम? इंदिरा गांधी की सरकार थी, आयरन लेडी भैया, इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी ने सीधा आदेश दिया, कि इसको भैया, इसको भिंडरवाला को किसी भी हद तक जाओ और भिंडरवाला को मार के आओ बिल्कुल। तो भैया इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन एक चलाया था। कौन सा ऑपरेशन? कब चलाया था? 1984 में। कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन ब्लू स्टार। और इंडियन आर्मी ने इसको स्वर्ण मंदिर को घेर लिया, और स्वर्ण मंदिर को घेर करके और भिंडरवाला के साथ जितने पाकिस्तानी आतंकवादी थे सबको क्या कर दिया? मार गिराया। क्या गिराया? मार गिराया। और भैया जब मार गिराया तो ध्यान से समझना, जब मार गिराया तो इसके बाद कुछ पंजाबी, अब देखो जब कहीं भी लड़ाई होती है तो जब लड़ाई होती है सामने से गोलियां चलती हैं, कुछ निर्दोष लोग भी मरते हैं, बाकी जनसंख्या भी मरती है। इसलिए कहते हैं कभी भी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, लड़ाई लड़ने से बहुत नुकसान है। चाहे जितना लड़ाई को टालो, जब ऐसा मौका आए कि भैया लड़ाई होने वाली है, या उस रास्ते से आ जाओ या अपना भैया सो जाओ, कहीं ऐसे दूर चले जाओ, कोई व्यक्ति ही ना मिले। जब भी लड़ाई को समझे कि अब लड़ाई होने वाली है, आओ भैया तो दूर चले जाओ। लड़ाई को जितना करो, लड़ाई में बहुत नुकसान है। जब कोई एक बार लड़ाई लड़ लेता है ना तो उसकी पूरा परिवार बिखर जाता है, पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है, उसका जितना चलता है सब बेकार हो जाता है। कभी भी लड़ाई जितना पीछे हट सको लड़ाई में उतना पीछे हट दो, यदि अपना भविष्य बनाना है तब की बात है। और नहीं तो खून यदि तुम्हारा भैया खोला, अरे तेने वो ये तो काहे को रुक जा ले वो तो इधर दादा कहता हूँ भाव तो इधर भाव धड़क बिना दो। अब बेपरेशान रिलोकेट कर रहे, इनको धंधा चौपट, उनकी दुकानें बंद, दूसरे लोग कर रहे। यदि वो सामने आ जाए तब वो मारते हैं और वो आ जाए तब हमें मारते हैं। इसकी लड़ाई बहुत बुरी होती है, लड़ाई का भी कहते भैया स्वर्ण मंदिर घेर लिया, भिंडरवाला को मारा, और भिंडरवाला को मार करके भैया उस समय अब इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी बढ़ा दी कि अब भैया क्या होगा, यहाँ पे जब इन्हें पकड़ा गया तो इसकी और से जो भी लोग होंगे अब वो अटैक करेंगे। तो इंदिरा गांधी की जो वर्तमान में तो पंजाबी जो थे, पंजाब के जो उसकी रक्षा करते थे, इंदिरा गांधी के पीछे जो उसके बॉडीगार्ड लगे रहते थे उनको भी हटा दिया। इंदिरा गांधी के पीछे जो बॉडीगार्ड लगे रहते थे उनको भी हटा दिया। तो भैया हटा दिया, दूसरे नहीं लगाते कि भाई ऐसा ना हो कि ये मिल जाए और ये पंजाबी है, ऐसा ना हो ये भिंडरवाला पंजाबी थे इसको मार दिया तो ये इनको ना कोई खतरा ना हो जाए। तो जब प्रधानमंत्री होती तो उसके लिए बहुत ज्यादा सुरक्षा रहती है ना। तो जब इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी हटा दी, फिर इसके बाद उन दोनों ने लगाया इंदिरा गांधी सिक्योरिटी कि मैम बताइए, मैम हम तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं, इतने साल 5-6 साल हो गए हम तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं, अब बताओ मुसीबत आई है तो हमको हटा दिया, ये तो गलत बात है मैम, हम बताओ हम ऐसा कर सकते हैं। मतलब इंदिरा गांधी को भावुक कर दिया उनने, किसने? तो पंजाबी जो लगे थे इनकी सुरक्षा में, तो उनने वो इंदिरा गांधी ने कहा कि इनको हटाओ, उन्हीं को बुला दो, क्योंकि वो भावुक हो गई थी। प्रधानमंत्री कोई बात काट नहीं सकता है, उसके बाद उनको दोनों को बुला लिया, उनको लगा दिया सुरक्षा।
अब एक दिन इंदिरा गांधी मीडिया के सामने, इंदिरा गांधी जी जो है मीडिया के सामने जा रही थी भैया बात करने के लिए मीडिया से, तो उनको लगाए थे, उन लौट के आ गए थे, उनने इंदिरा गांधी को 31 गोली मारी। कितनी गोली मारी? 31 गोली मारी, 31। क्योंकि वो किससे मिले हुए थे? पाकिस्तान से मिले हुए थे। वो दोनों जिनको वापस बुला लिया गया था, वो 31 गोली इंदिरा गांधी को मारी और इंदिरा गांधी शहीद हो गई। इंदिरा गांधी क्या हो गई? शहीद हो गई। उनने 31 गोली मारी थी, किसको? इंदिरा गांधी को। अब जब मार दी, देखो काम किया दो लोगों ने, इसने भिंडरवाला ने और दो उन्होंने, लेकिन पूरे देश के जितने पंजाबी थे, जितने सरदार थे, वो इतना बमंडर फैल गया पूरे भारत में, इतना बमंडर फैल गया, जहां भी समझ लो सरदार दिख जाते थे, जहां भी सरदार दिख जाते थे वो तो वहां पे उन सरदारों को पकड़ करके गर्दन अलग करते थे। इतना बमंडर मच गया। और तो पता सरदारों ने भैया अपने बाल जो बनाए रहते ना वो, तो उन्होंने भैया अपने बाल कटवा लिए थे, अपना वो कर दिया। इतना सरदारों के पास साथ जुल्म हुआ है। ये इसको कहते हैं कि भैया एक गलती करे और किसको भोगना पड़ता है। जैसे अपने क्षेत्र में जैसे कोई लड़की भाग जाए किसी लड़के के साथ हैं, तो लड़की भागी, गलती की उसने, लेकिन भैया डर किसको हो जाएगा? पिता सबके वो सजा हो जाएगी, लड़की को बाहर नहीं जाना, इसकी पढ़ाई बंद। अरे क्यों बंद? कहीं वो ऐसी है का उसने गलती की है, तो भैया एक ही गलती सबको नहीं देनी चाहिए हैं। जैसे किसी के पूर्वज गलती करते हैं, किसी के पूर्वज, तो उनको भी कहते हैं जानो आए तुम्हारे जो बब्बा आते, जो तुम्हारे हमें जानो कि तुम्हारे बब्बा चोर आते,